परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप एलडीसी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर, गुड्स का ट्रेन कंट्रोलर, शंटिंग मास्टर, कांटा वाला इत्यादि के विभागीय परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न देखने जा रहे हैं जो शंटिंग से संबंधित है। ठीक, और शंटिंग में वे प्रश्न को लिया गया है जो अधिकतर मंडलों में इन सब के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। उन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों, और उन्हें उस तरह से समझाया गया है ताकि परीक्षा में आने पर कोई भी उससे संबंधित क्वेश्चन, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन आपसे मिस न हो सके। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रपत्र है। कौन सा शंटिंग आदेश प्रपत्र है? का नंबर ऑप्शन है T3693B, बी नंबर ऑप्शन है T1410, सी नंबर ऑप्शन है T806 और डी नंबर SNT T351। दोस्तों इसका सही आंसर है T806। T806 सही आंसर है। कौन सा शंटिंग आदेश प्रपत्र है? T806। T806 के बारे में खास रूप से जान लीजिए कि यह 3 प्रतियों में बनाई जाती है। पहली प्रति लोको पायलट को, दूसरी प्रति गार्ड या जो भी शंटिंग पर्यवेक्षक हो उसको, और तीसरी प्रति रिकॉर्ड यानी अभिलेख में रखी रहती है, रिकॉर्ड में। और खास बात यह है कि लोको पायलट और गार्ड यानी शंटिंग पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर कराया जाता है और शंटिंग होने के बाद उनके प्रति को भी लेकर रिकॉर्ड के साथ चिपका दिया जाता है। तो चलिए T806 के बारे में देखते हैं कुछ रोचक तथ्य। T806 के बारे में ये देखते हैं कि शंटिंग आदेश केवल शंटिंग कराते समय स्टेशन मास्टर द्वारा ही जारी किया जाता है। कार्बन कॉपी की सहायता से ये 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। कितने कॉपी में दोस्तों? इसे 3 कॉपियों में तैयार किया जाता है, 3 प्रतियों में। पहली प्रति चालक को दिया जाता है, दूसरी प्रति शंटिंग प्रभारी को और तीसरी प्रति अभिलेख के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है। गार्ड और लोको पायलट से रिकॉर्ड वाली कॉपी पर हस्ताक्षर कराया जाता है। किस कॉपी पर? रिकॉर्ड वाली कॉपी पर। और शंटिंग होने के पश्चात उन्हें स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाता है जिसे रिकॉर्ड के साथ चिपका दी जाती है। ठीक, तो खास बात ये देखें हमने कि इसको जो है कौन तैयार करता है? स्टेशन मास्टर। ये स्टेशन मास्टर द्वारा तैयार की जाती हैं। और कितने प्रतियों में? ये जो है 3 प्रतियों में तैयार की जाती हैं। कितने प्रतियों में तैयार की जाती हैं? 3 प्रति में। ठीक, पहली प्रति जो होती है वो चालक को देते हैं। पहली प्रति किसको देते हैं? चालक को। दूसरी प्रति जो होती है जो भी शंटिंग प्रभारी होता है उसको देते हैं, और तीसरी प्रति जो होती है अभिलेख के रूप में रिकॉर्ड में रखते हैं। 3 प्रतियां होती हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग और ऑप्शन के बारे में। इनमें क्या क्या ऑप्शन था? इसमें था T3693B। ये क्या है? T3693B जो है ऑन या खराब स्थिति में, ऑन या खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने का प्राधिकार है T3693B। यह उसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाता है जिस स्टेशन के सिग्नल खराब हैं, और आगमन और प्रस्थान सिग्नल के लिए यह अलग अलग जारी किया जाता है। अगली ऑप्शन के बारे में यदि देखते हैं तो T1410 था। T1410 को संक्षेप में कंप्लीट अराइवल रजिस्टर बोलते हैं, यानी संपूर्ण आगमन रजिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। कंप्लीट अराइवल रजिस्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में संपूर्ण आगमन रजिस्टर। गाड़ी के पूरा आने का ये गवाह देता है। ठीक, साक्षी देता है। इस पर गार्ड द्वारा हस्ताक्षर कराया जाता है। किसके द्वारा हस्ताक्षर कराया जाता है? गार्ड द्वारा हस्ताक्षर कराया जाता है। गार्ड हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित करता है कि गाड़ी पूरी रूप से उल्लंघन चिन्ह पार करके आ चुकी है, कहीं कोई पार्ट नहीं हुआ है, कोई भाग छूटा नहीं है, और उल्लंघन चिन्ह यानी कि फॉलिंग मार्क्स को पार कर चुके हैं। अगला ऑप्शन था SNT 351। तो SNT 351 जो है इसको सिग्नल एवं दूरसंचार वियोजन संयोजन नोटिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? सिग्नल एवं दूरसंचार संयोजन वियोजन नोटिस के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको सिग्नल SNT 351 को सिग्नल एवं दूरसंचार संयोजन और वियोजन नोटिस के नाम से जानते हैं। कांटा सिग्नल को अन्य इंटरलॉकिंग गियर के वियोजन से SI, ESM, SI हो गए, ESM हो गए,
या MSM फार्म SNT 351 पर स्टेशन मास्टर को लिखित रूप से सूचना देते हैं। कार्य प्रारंभ से पूर्व और समाप्ति के बाद उनका हस्ताक्षर भी लेते हैं। ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन T351 है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंटिंग के दौरान सामान्य गति क्या है? ऑप्शन 1 नंबर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों जान लें कि इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ए नंबर ठीक सही आंसर है, क्योंकि शंटिंग के दौरान सामान्य गति तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, लेकिन कुछ अपवादें हैं ठीक, जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो गया, माल से लदे डब्बा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अपवादों को देखते हैं, क्योंकि शंटिंग में सामान्य गति तो हम जान लिए कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही सही आंसर है का नंबर है ठीक। लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा कब हो जाती है शंटिंग के दौरान गति, कब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और कब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं नीचे। तो देखिए दोस्तों, शंटिंग में सामान्य गति जो होती है शंटिंग के 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कब जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति कब हो जाती है? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखें कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कब होती है। यदि विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या माल से लदे ओडिसी हो, यदि विस्फोटक पदार्थ हो, ज्वलनशील पदार्थ हो, माल से लदे ओडिसी हो, या डैमेज व्हीकल हो, ऑफिसर के सैलून हो, क्रेन हो, सवारी गाड़ी के डिब्बे जिसमें कि मजदूर बैठे हों इत्यादि के शंटिंग में शंटिंग की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्पष्ट है? 8 किलोमीटर कब होती हैं? कब होती हैं? तब होती हैं यदि विस्फोटक पदार्थ लदा हो, यदि ज्वलनशील पदार्थ लदा हो, माल से लदा ओडिसी हो, डैमेज व्हीकल हो, ऑफिसर के सैलून हो, क्रेन हो, सवारी गाड़ी के डिब्बे जिसमें मजदूर बैठे हो, तो उस स्थिति में गति क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है ठीक। आगे देखते हैं कि 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कब होती हैं। दोस्तों ध्यान दें कि शंटिंग की गति 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कब हो जाती है। तो देखिए, रोलर बियरिंग वाले डिब्बा जैसे बॉक्स, BCX, बॉब, BTPN और BCN, ये जो हैं रोलर बियरिंग वाले डिब्बा हैं, जैसे बॉक्स, BCN, बॉब, BTPN, BCN इत्यादि के शंटिंग करते समय गति यदि अकेला डिब्बा हो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और अकेला डिब्बा न हो, यदि 2 से 5 डिब्बों तक हो, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 या 5 हो, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होगी। ध्यान रहा दोस्तों कि सामान्य गति तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जैसे हम लोग देखें कि जैसे विस्फोटक पदार्थ हुआ, ज्वलनशील पदार्थ हुआ, माल से लदा ओडिसी हुआ, डैमेज व्हीकल, ऑफिसर सैलून, क्रेन या सवारी गाड़ी के डिब्बा हुआ जिसमें मजदूर बैठे हो, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति हो गई। और जब रोलर बियरिंग के डिब्बा जैसे बॉक्स, BCN, बॉब, BTPN, BCN आदि हो, तो शंटिंग कराते समय यदि अकेला डिब्बा हो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति, और यदि 2 या 5 से डिब्बों तक हो, 2, 3, 4, 5 डिब्बा, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति होगा। तो चारों ऑप्शन हम लोग देख लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है कि पैसेंजर गाड़ियों में इंजन लगाते समय कितनी दूरी पर इंजन को रोकना चाहिए? का नंबर ऑप्शन है 5 मीटर, खा नंबर 10 मीटर, का नंबर 15 मीटर, घा नंबर 20 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है 20 मीटर। पैसेंजर गाड़ी में इंजन लगाते समय 20 मीटर दूरी पे रोकना चाहिए। कितने मीटर? 20 मीटर दूरी पे गाड़ी को रोकनी चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैसेंजर के साथ पैसेंजर कोच की शंटिंग करते समय संघात गति कितनी होनी चाहिए? पैसेंजर के साथ जिसमें पैसेंजर बैठे हो और पैसेंजर कोच की शंटिंग करते समय संघात गति कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका तो सही आंसर होगा
5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा? 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पैसेंजर के साथ पैसेंजर कोच की गति शंटिंग कर रहे हैं तो उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो सकता। ये पैसेंजर एक तरह से मजदूर हैं, बैठे हैं, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम होता है। 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। तो आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि इसमें से किसका लूज शंटिंग नहीं करना चाहिए। का नंबर है टैंक बैगन, खा नंबर है ओडीसी बैगन, गा नंबर अफसर सैलून, घा नंबर उपरोक्त सभी। अब ये जान लीजिए कि टैंक बैगन हो, चाहे ओडीसी बैगन हो, चाहे अफसर सैलून हो, इन सब का लूज शंटिंग नहीं होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि टैंक बैगन, ओडीसी बैगन और अफसर सैलून ये किसी का लूज शंटिंग नहीं होता है। हाँ दोस्तों, तो ये भी जान लीजिए कि किसका किसका लूज शंटिंग नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से जब प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो समझ लीजिए कि सबको ध्यान में रखे जिसका लूज शंटिंग नहीं होता है। कि पूछेगा यदि कि किसका लूज शंटिंग नहीं होता है, तो यहाँ तो टैंक बैगन, ओडीसी बैगन, अफसर सैलून तीनों का नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रहे कि किसका किसका नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि चाहे वो कोचिंग स्टॉक हो, अफसर सैलून हो, क्रेन हो, ऐसा डिब्बा जिस पे लिखा हो कि लूज शंटिंग करना मना है, मिलिट्री गाड़ी के डिब्बे हों, ठीक, या टैंक बैगन हो, डेड इंजन, ओडीसी वैगन, विस्फोटक माल से लदे डिब्बे हो, ज्वलनशील माल से लदे डिब्बे हो, ज्वलनशील माल से लदे डिब्बे, जानवरों से भरे डिब्बे इत्यादि का लूज शंटिंग कभी नहीं किया जाता है। ठीक, इन सब का लूज शंटिंग नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दें फिर से एक बार कि चाहे वो कोचिंग स्टॉक हो, अफसर सैलून, क्रेन, ऐसा डिब्बा जिस पे लूज शंटिंग करना मना है लिखा हो, चाहे मिलिट्री गाड़ी के डिब्बा हो, टैंक वैगन, डेड इंजन, ओडीसी वैगन, विस्फोटक माल से लदा डिब्बा, ज्वलनशील माल से लदा डिब्बा, जानवरों से भरा डिब्बा, इस सब का लूज शंटिंग नहीं किया जाता है। ठीक, तो अगली प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा प्रश्न है दोस्तों, शंटिंग आदेश T806 कितने प्रतियों में बनाई जाती हैं। T806 जो है कितने प्रतियों में बनाई जाती हैं, ये तो पहले प्रश्न में आप लोगों ने देख लिया। का नंबर है केवल 1 प्रति में, खा नंबर 2 प्रतियों में, गा नंबर 3 प्रतियों में, घा नंबर 4 प्रतियों में। ये तो 3 प्रतियों में बनाई जाती हैं, इसको तो पहले प्रश्न में आप लोगों ने देखा है 3 प्रतियों में। पहली प्रति चालक को, दूसरे प्रति गार्ड या शंटिंग पर्यवेक्षक को, और तीसरी प्रति रिकॉर्ड या अभिलेख के लिए रखी जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहली प्रति चालक को देखिए दोस्तों, पहली प्रति चालक को, दूसरी प्रति शंटिंग पर्यवेक्षक यानी गार्ड को, तीसरी प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। अच्छा, अब इस फार्म पर क्या क्या रहता है उसको ज़रा ध्यान दें और क्या नहीं रहता है। तो शंटिंग वाला फार्म T806 पे इंजन नंबर रहता है, दिनांक रहता है, शंटिंग कार्य के विवरण रहता है, ऑन स्थिति में पास किए जाने वाले सिग्नलों का विवरण रहता है कि किस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है। यदि ब्लैक बैक या ब्लैक फॉरवर्ड किया गया हो तो उसका प्राइवेट नंबर भी रहता है। यदि टोकन या टैबलेट जारी किया गया हो तो उसकी भी संख्या रहती है। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर मुहर लगा होना चाहिए, और जो चीज़ उपयोग में नहीं आए उसे काट देनी चाहिए। ठीक, तो अगली प्रश्न चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शंटिंग के दौरान रात में सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। शंटिंग के दौरान रात में कौन सा चीज़ प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन में है लाल बत्ती, हरा बत्ती, सफ़ेद बत्ती, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, शंटिंग के दौरान सफ़ेद बत्ती का प्रयोग रात में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति बस, सामान्यतः सफ़ेद बत्ती का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यदि लाल शीशा टूट जाता है, यदि बत्ती का लाल शीशा टूट जाता है तो परिस्थिति बस लाल के जगह पे सफ़ेद बत्ती का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए सामान्यतः सफ़ेद बत्ती का प्रयोग नहीं होगा। सही आंसर है सी नंबर, सफ़ेद बत्ती। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, हाँ इससे पहले कि जरा देखते हैं कि शंटिंग के दौरान सामान्यतः सफ़ेद बत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद बत्ती का प्रयोग खतरे यानी लाल का काम देता है। परिस्थिति बस यदि लाल शीशा टूट जाता है तो उस स्थिति में सफ़ेद बत्ती का प्रयोग लाल के स्थान पर किया जाता है। तो अगली प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यार्ड का ढलान 400 से 1 का या अधिक का हो, 400 से 1 का या अधिक का हो तो रोलर बियरिंग स्टॉक की शंटिंग करते समय इंजन को कहाँ रखा
जाएगा दोस्तों। तो सही सी बात है, पहले ऑप्शन को देखते हैं कि का नंबर ऑप्शन है डब्बे ढलान की ओर रखी जाएगी, खा नंबर इंजन ढलान की ओर रखी जाएगी, गा नंबर दोनों किया जा सकता है, घा नंबर संटिंग होगा ही नहीं दोस्तों, संटिंग तो होगा, संटिंग तो करना ही है किसी तरह से, लेकिन ढलान की ओर इंजन को रखेंगे क्योंकि इंजन में कंट्रोलिंग पावर होता है और डिब्बा तो लुढ़क जाएगा, इसलिए इंजन ढलान की ओर रखी जाएगी। क्या किया जाएगा दोस्तों? इंजन को ढलान की ओर रखी जाएगी, ये सही आंसर होगा। तो अगली प्रश्न, हाँ इससे पहले देखते हैं कि रोलर बियरिंग स्टॉक के अलावा, देखिए दोस्तों रोलर बियरिंग स्टॉक के अलावा दूसरी गाड़ियों की शंटिंग के लिए 260 में एक या अधिक ढलान हो तो भी इंजन को ढलान की ओर ही रखना चाहिए, ये भी आया हुआ पॉइंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शंटिंग किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता? अब देखिए शंटिंग किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता, का नंबर है कि जाती हुई गाड़ी के पीछे शंटिंग, वो तो होगा ही दोस्तों, जब गाड़ी चली गई तब पीछे शंटिंग करने में क्या दिक्कत है। खा नंबर लाइन क्लियर देने के बाद शंटिंग, हाँ लाइन क्लियर देने के बाद भी शंटिंग होगा क्योंकि गाड़ी आके होम या आउटर पे खड़ी हो जाएगी, शंटिंग कार्य आराम से समाप्त किया जा सकता है, इसके बाद गाड़ी लिया जाएगा। अच्छा, गा नंबर है जब गाड़ियों का कोई मूवमेंट ना हो, जब मूवमेंट ही नहीं है तो आसानी से शंटिंग हो सकता है। लेकिन घा नंबर ऑप्शन है कि जिस लाइन में शंटिंग का संपर्क होना है उसमें आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल ऑफ किया जा चुका है। दोस्तों जब होम सिग्नल ऑफ किया जा चुका है तब शंटिंग क्यों करेंगे? गाड़ी आके टकराने के लिए, डिरेलमेंट नहीं न कराना है, इसलिए जिस लाइन में शंटिंग का संपर्क होना है उसमें आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल ऑफ किया जा चुका हो तब शंटिंग नहीं होगा, तब शंटिंग नहीं होगा दोस्तों, उस स्थिति में शंटिंग नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका सही आंसर यही हुआ कि जिस लाइन में शंटिंग का संपर्क होना है उस लाइन में आने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल ऑफ किया जा चुका है तब कोई शंटिंग नहीं होगा। तो अगली प्रश्न, शंट सिग्नल का एक प्रकार नहीं है, का नंबर ऑप्शन है डिस्क टाइप, खा नंबर आर्म टाइप, गा नंबर पोजीशन लाइट टाइप, घा नंबर ट्रिंगल टाइप। तो देखिए दोस्तों डिस्क टाइप, आर्म टाइप और पोजीशन लाइट टाइप होता है लेकिन ट्रिंगल टाइप नहीं होता है। ट्रिंगल टाइप शंटिंग का प्रकार, शंट सिग्नल का प्रकार नहीं होता है, इसलिए घा नंबर सही आंसर है। तो अगली प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि शंट सिग्नल लगाया जा सकता है, का नंबर नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर, खा नंबर इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर, गा नंबर दोनों पर, घा नंबर कहीं नहीं। दोस्तों जहां इंटरलॉकिंग ही नहीं वहां शंट सिग्नल कहां से लगेगा? तो ये केवल इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर। तो इसका सही आंसर है खा नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि डिस्क टाइप या आर्म टाइप शंट सिग्नल ऑफ स्थिति में कितने अंश का कोण बनाता है? का नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री से 45 डिग्री, खा नंबर 45 डिग्री से 60 डिग्री, गा नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री से 90 डिग्री, घा नंबर 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है दोस्तों? चाहे वो डिस्क टाइप हो या आर्म टाइप शंट सिग्नल ऑफ की स्थिति में वो हमेशा 45 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है कि बहुसंकेतित सिग्नल युक्त एक कोहरी लाइन बी क्लास स्टेशन, कहाँ? बी क्लास स्टेशन पर सबसे बाहरी फेसिंग कांटा तक शंटिंग किया जा सकता है जब, कब किया जा सकता है सबसे बाहरी फेसिंग कांटा तक? जबकि का नंबर ऑप्शन है आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में हो, खा नंबर दृश्यता साफ हो, गा नंबर ऐसी शंटिंग की अनुमति नहीं है, घा नंबर का और खा दोनों। दोस्तों अनुमति तो है लेकिन आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में होना चाहिए और दृश्यता साफ होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है का और खा दोनों। क्योंकि अनुमति है कब? जबकि आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और दृश्यता साफ हो, तभी जो है बी क्लास स्टेशन में सबसे बाहरी फेसिंग कांटा तक शंटिंग किया जा सकता है, इसलिए ये सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 14 से पहले देखते हैं कि आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में हो तथा दृश्यता साफ हो तभी बहुत संकेतिक सिग्नल युक्त कहरी लाइन बी क्लास स्टेशन पर सबसे बाहरी फेसिंग कांटा तक शंटिंग
किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि बहुसंकेतित सिग्नल युक्त कहरी लाइन बी क्लास स्टेशन पर एसएलबी का फुल फॉर्म होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड। क्या होता है? शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर तक शंटिंग किया जा सकता है जब, अब देखिए कब बी क्लास स्टेशन में शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर तक शंटिंग किया जा सकता है जब ऑप्शन है का नंबर आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में हो, खा नंबर दृश्यता साफ हो, गा नंबर स्टेशन संचालन नियमावली में अनुमति हो, घा नंबर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसके लिए आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में तो होना ही चाहिए, दृश्यता साफ होना ही चाहिए और SWR स्टेशन संचालन नियमावली में अनुमति भी होनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बहुसंकेतित सिग्नल युक्त एकहरी लाइन बी क्लास स्टेशन पर शंटिंग किया जा सकता है जब होम सिग्नल तक की जा सकती है जब, अब देखिए दोस्तों बहुसंकेतित सिग्नल युक्त एकहरी लाइन बी क्लास स्टेशन पर शंटिंग की जा सकती है, होम सिग्नल तक की जा सकती है। होम तक कभी शंटिंग होता है? नहीं। तो देखिए चारों ऑप्शन को, पहला है आवश्यक सिग्नल ऑन स्थिति में हो, खा नंबर है स्टेशन संचालन नियमावली में अनुमति हो, गा नंबर शंटिंग का परीक्षण सक्षम रेल कर्मचारी करेगा, घा नंबर ऐसी शंटिंग की अनुमति नहीं है। दोस्तों ऐसी शंटिंग की कोई अनुमति नहीं है। एक तो एकहरी लाइन, ठीक, उसमें होम तक ले जाएंगे, कोई गाड़ी आ रही है लाइन दिए तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए ऐसी शंटिंग की अनुमति नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब